आज दोपहर में जैसे ही खाना खाने घर पहुंचा, देखा कि मेरी छोटी सी बेटी जमीन पर बैठी थी और उसकी गुल्लक टूटी पड़ी थी। हाथों में उसका दुपट्टा था जिसमें वो टूटे गुल्लक के सिक्के और नोट समेट रही थी। मैंने जरा हैरानी से पूछा, बिटिया ये गुल्लक क्यों तोड़ दी? सवाल सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वो दौड़कर आई और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा चाची बहुत बीमार है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, दर्द से करा रही हैं। चाचा काम पर गए हैं। मैंने सोचा इन्हीं पैसों से डॉक्टर अंकल को बुला लूं। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, मेरी आंखें भी भर आईं। लेकिन मैंने धीरे से कहा, बिटिया चाची से तो तुम्हारी मम्मी का झगड़ा चल रहा है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मेरी ओर देखा और बोली, मम्मी और चाची का झगड़ा है, मेरा तो नहीं। उस पल जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं तुरंत अपने छोटे भाई को फोन लगाया। कहाँ हो? वो बोला, काम में बिजी हूँ, शाम तक ही आ पाऊंगा। मैंने बिना देर किए डॉक्टर साहब को बुलाया, चाची का इलाज कराया। जब मैं जेब से पैसे निकालकर डॉक्टर साहब को देने लगा तो मेरी बेटी सामने आकर बोली, डॉक्टर अंकल ये पैसे मत लीजिए, ये हमारी गुल्लक के पैसे हैं, इन्हीं से चाची का इलाज कर दो। डॉक्टर साहब एक पल के लिए मेरी बेटी को देखते रहे, फिर मेरी ओर देखकर बोले, भाई साहब देखिए कैसी होती हैं बेटियां। उन्होंने दवाइयां लिखी और पर्चा थामाते हुए कहा, मुझे फीस नहीं चाहिए। हाँ, इन्हीं पैसों से जब बिटिया की शादी हो तो हमारी तरफ से एक तोहफा समझकर कुछ ले लेना। मैं स्तब्ध रह गया। जिस समाज में लोग बेटों के लिए बेटियों का गर्भपात करवा देते हैं, जहां बेटे बड़े होकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, वहीं एक छोटी सी बेटी आज मुझे ममता, मानवता और रिश्तों का असली मतलब सिखा गई। इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा देश की रक्षा।